रक्त बीज मानव जाति का सर्वनाश कर दो। इंडियन सिनेमा से आने वाली ये 10 फिल्में हमारे सनातन धर्म को एक अलग ही लेवल पर बड़े पर्दे पर दिखाने वाली हैं, क्योंकि इन फिल्मों में सिर्फ दिव्य अवतार ही नहीं बल्कि वो महायुद्ध और वो शक्तियाँ देखने को मिलेंगी जिन्हें हमने आज तक अपने वेदों और पुराणों में पढ़ा और सुना है। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं 10 अपकमिंग पौराणिक फिल्मों की। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस लिस्ट में शामिल हर फिल्म अपने आप में एक से बढ़कर एक है। तो चलिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है महाकाली। ये एक पौराणिक सुपर हीरो फिल्म है जो समुद्र मंथन के बाद देवताओं और असुरों के बीच शुरू होने वाले एक बड़े संघर्ष को दिखाने वाली है। फिल्म में अक्षय खन्ना असुर गुरु शुक्राचार्य के किरदार में नजर आ रहे हैं और उनका ट्रांसफॉर्मेशन वाकई देखने लायक है। फिल्म में शुक्राचार्य संजीवनी विद्या की शक्ति के जरिए असुरों को फिर से खड़ा करते हैं और देवताओं के खिलाफ एक बड़े युद्ध की शुरुआत करते हैं। लेकिन जब ये संघर्ष विनाश की सीमा पार करने लगता है तब महाकाली की शक्ति का उदय होता है। फिल्म को पूजा अपर्णा डायरेक्ट कर रही है और इसके क्रिएटर प्रशांत वर्मा है। फिल्म में भूमि शेट्टी, श्रिया रेड्डी और रोहित सराफ भी इम्पोर्टेंट भूमिकाओं में है। महाकाली 8 जनवरी 2027 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। नंबर 9 पर है कूर्मा अवतार। ये एक बड़े स्केल की पैन इंडिया पौराणिक फिल्म है जो भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्मा अवतार से जुड़ी समुद्र मंथन की कथा को पर्दे पर दिखाने वाली है। फिल्म की कहानी में उस दौर को दिखाया जाएगा जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत हासिल करने के लिए समुद्र मंथन शुरू होता है, लेकिन मंदराचल पर्वत के समुद्र में डूबने से पूरा मंथन रुकने की स्थिति में आ जाता है। यही भगवान विष्णु कूर्म अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर संभालते हैं और समुद्र मंथन आगे बढ़ता है। फिल्म को हर्षवर्धन कटक्याला डायरेक्ट कर रहे हैं, जबकि शिवराज कुमार इम्पोर्टेंट भूमिकाओं में नजर आएंगे और इसे 2027 में रिलीज किया जाएगा। नंबर 8 पर है जय हनुमान। 2024 की हनुमान के बाद अब प्रशांत वर्मा अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को और बड़ा करने जा रहे हैं और इस बार कहानी का केंद्र खुद भगवान हनुमान होंगे। फिल्म में ऋषभ शेट्टी भगवान हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। कहानी त्रेता युग में श्री राम से किए हनुमान जी के वचन को कलयुग से जोड़ते हुए आगे बढ़ेगी। फिल्म का डायरेक्शन प्रशांत वर्मा कर रहे हैं, जबकि मैत्री मूवी मेकर्स और टी सीरीज इसे बड़े स्केल पर बना रहे हैं। फिल्म में ऋषभ शेट्टी के अलावा वामिका गब्बी और राणा दग्गुबती भी इम्पोर्टेंट भूमिकाओं में नजर आने की खबर है। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और इसका कल रिलीज 2027 की दूसरी छमाही में होने की उम्मीद है। नंबर 7 पर है महावतार परशुराम। होम्बले फिल्म की ये भव्य एनिमेटेड माइथोलॉजिकल एक्शन ड्रामा भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की कहानी को बड़े पर्दे पर लाने वाली है। कहानी उस दौर की है जब पृथ्वी पर अत्याचारी और अहंकारी राजाओं का आतंक बढ़ चुका था। ऐसे समय में परशुराम अपने पराक्रम और क्रोध के साथ अधर्म के खिलाफ खड़े होते हैं और अन्याय के शासन को चुनौती देते हैं। फिल्म को अश्विन कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं, जबकि इसे विजय किरागंदुर और शिल्पा धवन प्रोड्यूस कर रहे हैं। कि महावतार नरसिंह के बाद दूसरी फिल्म है और इसे दिसंबर 2027 में रिलीज किया जाएगा। नंबर 6 पर है तुम्बाड़ 2। 2018 की कल्ट क्लासिक तुम्बाड़ ने भारतीय फोल्कलोर और रहस्यमयी पौराणिक दुनिया को एक बिल्कुल अलग अंदाज में दिखाया था और अब इसका दूसरा चैप्टर उस दुनिया को और बड़ा करने वाला है। कहानी फिर से हस्तर की रहस्यमयी विरासत और इंसान के लालच के इर्द गिर्द आगे बढ़ेगी, लेकिन इस बार इस दुनिया के नए रहस्यों और शक्तियों को और गहराई से एक्सप्लोर किया जाएगा। फिल्म में सोहम शाह के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आलिया भट्ट भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। इसका डायरेक्शन आदेश प्रसाद कर रहे हैं और फिल्म को सोहम शाह फिल्म्स और पेन स्टूडियोज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तुम्बाड़ 2 को 3 दिसंबर 2027 को रिलीज किया जाएगा। अंदर कहाँ बाबा? नंबर 5 पर है महाअवतार। विक्की कौशल की ये भव्य मिथोलॉजिकल एपिक भगवान विष्णु के छठे अवतार चिरंजीवी महर्षि परशुराम की कहानी को बड़े पर्दे पर लाने वाली है। कहानी में परशुराम का पराक्रम, उनका क्रोध और धर्म के लिए उनका संकल्प बड़े स्केल पर देखने को मिलेगा। फिल्म का डायरेक्शन अमर कौशिक कर रहे हैं और इसे दिनेश विजान की मैडिक फिल्म्स प्रोड्यूस कर रही है। इस किरदार के लिए विक्की कौशल का बड़ा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा, जबकि फिल्म की शूटिंग 2027 से शुरू होने की खबर है। नंबर 4 पर
है। कल्कि पार्ट 2 प्रभास की कल्कि ने भारतीय सिनेमा में भगवान विष्णु के दशावतार के अंतिम अवतार कल्कि की कहानी को एक फ्यूचरिस्टिक अंदाज में पेश किया था और अब पार्ट 2 इस कहानी को और बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने वाला है। कहानी में कलयुग के अंत में जन्म लेने वाले भगवान कल्कि अधर्म के खिलाफ खड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अश्वत्थामा, कर्ण और महाभारत काल से जुड़ी कहानी भी इस फ्यूचरिस्टिक दुनिया से जुड़ती है, जिसका बड़ा खुलासा पार्ट 2 में होने की उम्मीद है। फिल्म का डायरेक्शन नाग अश्विन कर रहे हैं, जिसमें प्रभास, अमिताभ बच्चन और कमल हासन वापसी करेंगे। फिल्म की शूटिंग चल रही है और मेकर्स दिसंबर 2027 में रिलीज का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 3 पर है ब्रह्मास्त्र 2। ब्रह्मास्त्र की पहली फिल्म ने भारतीय परंपरा के दिव्य अस्त्रों को एक मॉडर्न सिनेमैटिक यूनिवर्स से जोड़ा था और अब पार्ट 2 इसी अस्त्रों की दुनिया की सबसे बड़ी कहानी को आगे बढ़ाने वाला है। इस बार कहानी देव और अमृता के अतीत पर ज्यादा फोकस करेगी, जहां सामने आएगा कि इन शक्तिशाली अस्त्रों का उनकी जिंदगी और पूरे एस्ट्रावर्स पर क्या असर पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर कपूर इस फिल्म में शिव के साथ साथ देव का भी किरदार निभाते नजर आएंगे, यानी उनका डबल रोल होगा। वहीं दीपिका पादुकोण के अमृता का किरदार निभाने की बातचीत चल रही है और आलिया भट्ट भी ईशा के रूप में वापसी करेंगी। फिल्म का डायरेक्शन अयान मुखर्जी कर रहे हैं और इसकी शूटिंग अप्रैल 2027 से शुरू होने की तैयारी है। नंबर 2 पर है वाराणसी। एस राजामौली की ये भव्य मिथोलॉजिकल एक्शन एडवेंचर फिल्म भगवान शिव के भक्त रुद्र की कहानी को हजारों साल पुरानी भारतीय पौराणिक दुनिया से जोड़ती है। कहानी में रुद्र एक रहस्यमयी प्राचीन कॉस्मिक आर्टिफैक्ट की तलाश में निकलता है और इस सफर के दौरान उसे अलग अलग युगों के ऐसे रहस्यों का सामना करना पड़ता है जिनका कनेक्शन भगवान राम और रामायण के युग से भी जुड़ा हुआ है। फिल्म में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिकाओं में है और डायरेक्शन एस राजामौली कर रहे हैं। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसका विशाल स्केल है और वाराणसी 7 अप्रैल 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। नंबर 1 पर है रामायण। अगर भारतीय सिनेमा में भगवान श्री राम की पूरी गाथा को इतने बड़े स्केल पर पर्दे पर देखने का इंतजार है तो नितेश तिवारी की रामायण सबसे खास फिल्मों में से एक है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान श्री राम, साई पल्लवी माता सीता, यश लंकेश रावण और सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। कहानी श्री राम के अयोध्या के जीवन से लेकर सीता स्वयंवर, वनवास, सीता हरण और रावण के साथ होने वाले महायुद्ध तक की महागाथा को 2 भागों में आगे बढ़ाएगी। फिल्म को नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि इसके VFX पर DNEG जैसी इंटरनेशनल टीम काम कर रही है। रामायण पार्ट 1 नवंबर 2026 में और पार्ट 2 दिवाली 2027 में रिलीज होने की तैयारी में है। तो दोस्तों, ये थी सनातन धर्म से जुड़ी 10 बड़ी अपकमिंग पौराणिक फिल्में, जिनमें भारतीय सिनेमा के अलग अलग अंदाज देखने को मिलने वाले हैं। इनमें से कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा एक्साइट कर रही है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की अपकमिंग मूवीज की अपडेट्स पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।